श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो उमा महेश्वराभ्याम नमो श्री कालुकी दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। आज के सत्संग में है सरोस देकर भी भगवत प्रेम प्राप्त करें। एक बात बहुत बहुत महत्व की है, भगवान की शरण ले लेने से फिर अपने में दुर्गुण दुराचार आ ही नहीं सकते। जैसे सूर्य की शरण ले लेने से अंधकार और शीत पास आ ही नहीं सकते। सूर्य की शरण ले लेने से अंधकार और शीत तो मंदे ठंड जो है पास आ ही नहीं सकते। इसी प्रकार भगवान जिसके हृदय में विराजमान हैं वहाँ दुर्गुण दुराचार आ ही नहीं सकते, सद्गुण सदाचार आते हैं। सूर्य के आश्रय में गर्मी और प्रकाश स्वाभाविक आते हैं। सूर्य के आश्रय से गर्मी और प्रकाश स्वाभाविक आते हैं। ऐसे ही भगवान की शरण लेने पर बिना प्रयास स्वाभाविक ही सद्गुण सदाचार आ जाते हैं, दुर्गुण दुराचार आ ही नहीं सकते। ऐसा भाव दृढ़ निश्चय परमात्मा के आश्रय से ही आते हैं। यदि दुराचार दुर्गुण के भाव आएँ तो हे नाथ पुकारने के साथ ही चले जाएंगे। शरणागत की कमी के कारण, भूल या मान्यता के कारण ऐसा प्रतीत होने लगे कि दुर्गुण दुराचार के भाव आ रहे हैं तो हे नाथ पुकारना चाहिए। भगवान की शरण हो जाने पर चिंता भय शोक दुर्गुण दुराचार का मूल सहित नाश हो जाता है। सद्गुण सदाचार शांति और आनंद स्वभाव सिद्ध हो जाते हैं। भगवान की शरण लेने पर ये सब हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान के प्रेमियों के संग से ही ये हो जाते हैं। भगवत संगी नाम, उनकी शरण से प्रेम से उनकी दया से यह सब हो सकता है। भगवान की दया के तत्व को जो समझ लेता है उसमें दया गंभीरता सी शांति सरलता अपने आप आ जाते हैं। आनंद शांति समाती नहीं। हम लोग लायक होंगे तो प्रभु स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। जब खूब प्रेम होता है तब कहीं से भी कीर्तन की ध्वनि आती है तो हृदय में प्रेम की जागृति हो जाती है। जैसे कामनी की झंकार से कामी के हृदय में काम की जागृति हो जाती है। साधु महात्मा के दर्शन से नेत्र खिल जाते हैं। जैसे गुलाब का पुष्प नेत्र छूने लग जाते हैं, या नेत्रों का झूमना है। हम लोग तो प्रेम के नाम पर यद किंचित चेष्टा करते हैं, परंतु वास्तव में असली प्रेम तो अलौकिक है। प्रेम अनिर्वचनीय कहा गया है। यहाँ वाणी की मन की पहुँच नहीं है। बुद्धि और मन उसको छू सकते हैं पर उसका पता नहीं लगा सकते। जो प्रेम से घायल हो जाता है उसकी कोई औषधि नहीं। भगवत प्रेम से घायल हो जाना चाहिए। स्वप्न में भी भगवान मिल जाएं तो उसके आनंद की क्या सीमा है। और एक बात अत्यंत गोपनीय है, वो यह है कि स्वप्न में भगवान के मिलने पर और जागृत में भगवान के मिलने में जो आनंद होता है उन दोनों में बहुत अंतर है। वर्तमान में स्त्री दर्शन और भाषण होता है, उसी के अनुसार स्वप्न में होता है, पर भगवान अब तक प्रत्यक्ष तो मिले नहीं। स्वप्न में जिस भावना से भगवान दिखते हैं, जागृत में वास्तव में मिलने पर वे बहुत ही विलक्षण दिखते हैं। जिस पदार्थ का हमने अनुभव नहीं किया है उसके स्वप्न से वह असली वस्तु विलक्षण होती है। हम लोगों को प्रेम करना सीखना चाहिए। एक दूसरे से उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ाना चाहिए। इतना प्रेम बढ़ाना चाहिए कि बाध्य होकर प्रभु को आना पड़े। भगवान के निमित्त से हम लोग जो प्रेम बढ़ाएंगे उसका फल भगवान देंगे। भगवान प्रेमी का त्याग नहीं कर सकते। उन्हें प्रेमियों की बड़ी आवश्यकता है। प्रेमी बहुत कम मिलते ही नहीं। सर्वस्व देने पर यदि एक रत्ती प्रेम मिले तो सर्वस्व दे डालना चाहिए, वही सच्चा पुरुष है।
रत्न का वास्तविक मूल्य जो हरि ही जानता है। लाख रुपयों के हीरे माणिक का हिलनी 4 पैसा नहीं देती, क्योंकि वह सोचती है कि ये कांच के टुकड़े क्या काम आएंगे। एक रत्ती भगवत प्रेम के लिए जो हरि लोग सर्वस्व दे डालते हैं। जो जितना कम मूल्य देना चाहता है वह उतना ही भगवान के प्रेम के तत्व को नहीं जानता। इस क्रिया के करने से भगवान में प्रेम हो, वही क्रिया वह करता है। स्वार्थ के त्याग से प्रेम मिलता है। भगवत प्रेमी के अनुकूल बनने में ही उसे आनंद होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री